आज फाइनल अकाउंट का 9th क्लास हो गया था, ये 9th क्लास है, लास्ट क्लास है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब बातचीत मत करो, वीडियो में आएगा तो ना बोले सुनाई नहीं दे रहा है, बातचीत मत करो। ठीक है। अच्छा, हम ना एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस यूज करना डेफिनेशन बताए, ठीक है। एसेट्स का कुछ टाइप्स वगैरह होता है, लायबिलिटीज का भी टाइप्स वगैरह होता है, तो ये सब डिटेल वर्जन में बात नहीं हुआ था, तो आज के क्लास में बातचीत होगा उसका, ठीक है। तो दो तरह का एसेट होता है, तो टेंजिबल लिखो, क्या कर रहे हो तुम, क्यों लिखना होगा? अरे हाँ, सुबह बना के सीबीएसई बोर्ड में नहीं हो, उस लोग का अकाउंट्स का सम्स कम आता है, थ्योरी ज़्यादा है, उसमें और लिखना पड़ता है। तो 70% थ्योरी देता है, 30% सम्स देता है। एसेट बता देते हैं, एसेट्स का टाइप्स बताया, एक तो टेंजिबल एसेट होता है, एक तो इनटेंजिबल, ठीक है। सब शॉर्ट में बताते चलेंगे, सुनते चलो। ऐसा 1 घंटा में हो तो क्लास हो जाएगा। ऐसा एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, वो मेरा क्या है? टेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसका, बताओ। फर्नीचर बोल दो, कैश बोल दो, लैंड बोल दो, बिल्डिंग बोल दो, ये सब को छू सकते हैं, ठीक है। ऐसा एसेट जिसको हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एसेट है? गुडविल। गुडविल दिखाई देता है क्या? इतना बड़ा गुडविल रखा हुआ, उठा के रख दोगे क्या समझेगा? ऐसा एसेट जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, पा नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब मेरा किस में आता है? इनटेंजिबल एसेट का कैटेगरी में आता है। यहाँ तक तो हो गया। ये हो गया ना। नंबर 2 लिखना, करेंट एसेट्स। करंट एसेट किसको बोलते हैं? ऐसा एसेट जो 1 साल से ज्यादा तक टिकेगा नहीं, 1 साल के अंदर ही, ठीक है, अप टू 1 ईयर, ठीक है। जो 1 साल तक जो मेरा एसेट आता है उसको हम करेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करेंट। एक होता है ना नॉन करेंट, एग्जाम्पल दे क्या इसका एग्जाम्पल लिख लो। ऐसा कौन सा एसेट्स है जो तुम 1 साल से ज़्यादा तक देखोगे नहीं? डेटर्स। क्या? किसी को तुम अगर उधार में बेचोगे, तुम उसको बोलोगे कि 2-3 साल बाद पैसा दो हमको। ये डेटर्स में लिए क्या है? पहले एसेट्स है जिसको हम उधार में बेचते, फ्यूचर में पैसा लेते हैं। मेरे डेटर्स क्या है? एसेट्स। तुम 1 साल से ज़्यादा टाइम दोगे, डेटर्स को उधार में बेचोगे नहीं, ये मेरा किस में है? डेटर्स का ही तो भाई है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या है? डेटर्स का ही भाई है। और एक एग्जांपल दे क्या लो, स्टॉक। एक और क्या हो गया जिसको हम लोग इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे स्टॉक में जो माल रखा हुआ है,
वो तुम्हारा क्या है, एसेट्स है। तुम स्टॉक जितने जल्दी हो सके खाली करना चाहो कि नहीं, मैं स्टॉक में जितने मान लो 4-5 साल तक रख के रहे, 1 साल के अंदर जितने जल्दी हो सके निपटा के झमेला खत्म कर। ये सब मेरा करेंट एसेट। एसेट होता है उसका भी नाम ग्रुप वर्जन होता है। ग्रुप वर्जन मतलब क्या, एसेट में भी काइंड होता है कि करेंट एसेट है कि 1 साल में हट जाएगा झमेले से खत्म। एक होता है मेरा नॉन करेंट और फिक्स एसेट। ये क्या रहता है, वो तो मोर देन, ये अप टू 1 ईयर, ये मोर देन तो ऐसे लिख देंगे डेफिनेशन, क्या सजा के पूरा लिखा होगा कि ऐसा एसेट जो 1 साल से ज़्यादा तक मेरे पास है वो मेरा क्या है, फिक्स एसेट है, नॉन करेंट एसेट है। इसके एग्जांपल तो 1 साल से ज़्यादा कौन सा एसेट तुम रख सकते हो, एग्जांपल दो जल्दी। फर्नीचर, बिजनेस का जो फर्नीचर है तुम 1 साल से ज़्यादा रखने का सोचोगे। लैंड, बिल्डिंग, ये सब हो गया। ये सब हम लोग 1 साल से ज़्यादा ये एसेट है। और एक केस में आएगा, नोट करके लिखना, नोट पर्पस जो होता है फिक्स एसेट का, नॉट टू सेल। हम लोग कुछ ही फिक्स एसेट खरीदते हैं ना, ये दिमाग में लेके चलते हैं ना, उसको बेचना नहीं है। बिल्डिंग वाली जो सब खरीदते हैं ना, फर्नीचर वगैरह, प्लांट मशीनरी वगैरह, तो बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो, ठीक है, अपना जो बिजनेस खड़ा करोगे उसके लिए बिल्डिंग खरीदे, लैंड खरीदे, फर्नीचर खरीदे, मशीन लगाए। तुम्हारा दिमाग में क्या रहता है कि फ्यूचर में बिजनेस बंद करके बेचेंगे इसको लेकर के चलना है, सेल नहीं करना है। तो फिक्स एसेट और नॉन करेंट एसेट का मतलब ये भी एक है कि पर्पस क्या होना चाहिए, नॉट टू सेल। मतलब उसको मेरा बेचने का इरादा नहीं है, एसेट जो हम खरीदे ना, मेरा बेचने का इरादा, आज हम अपना बिजनेस के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर जो भी बैठा है, मेरे दिमाग में क्या लेके बिजनेस में बैठा है कि नहीं, इसको हम कल बेच के इसको ख़त्म करना है, इसको लेकर के चलना है, इसको सेल नहीं करना। तो पर्पस क्या होना चाहिए। हाँ हाँ जाओ, तुम आधा घंटा घूरी क्या, तुम्हारा बहुत कॉल आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ तक कॉपी हो गया क्या। अब आ जाओ लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का डेफिनेशन बता देते, किसी तरह का कर्जे में क्या है, लाइब्रेरी है। इसमें भी सेम, कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं। करेंट लाइब्रेरी, हाँ कहाँ, अच्छा न्यू एडमिशन लिए थे, एडमिशन फीस लाए हो, हाँ दो फॉर्म एडमिशन फीस तो। हाँ इधर इधर फीस कट, फीस कट कहाँ पूछ दिया नहीं दे, ठीक है हम दे देंगे बाद में। दो तुम फॉर्म फिलअप नहीं किए हो क्या, ये तुम क्लास करो, हम खुद आएंगे, क्लास करो, वहाँ पे क्लास करो, फॉर्म फिलअप करके सब रेडी रखो, हम आएंगे 3rd नंबर रूम में, चले जाओ। क्लास रोकना टाइम नहीं है, ठीक है ठीक है। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या, ऐसा लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर खत्म। एग्जाम्पल
अच्छा एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, एमसीक्यू में यही सब पूछेगा। कौन सा करेंट लायबिलिटी है, दे देगा चार्ट ऑप्शन, बता देना, क्रेडिटर्स को टिक कर देना। बिल्स पेबल, अच्छा इसको ना एक और नाम से बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये सब जानने की जरूरत नहीं है, पर 12 में काम आएगा इसलिए बता दें। पढ़ लो तो पूरा ही पढ़ लो। और कोई पूछे करेंट मतलब 1 साल का अंदर खत्म, नॉन करेंट मतलब कि मोर देन 1 ईयर। हाँ ये न्यू वन है क्या, इसको सुनिएगा सर, हम इसको फॉर्म दे दे रहे हैं। एडमिशन फीस लाए हो क्या अभी, तुम बैठो हमारे, तुम क्लास करोगे हमारे, क्लास करो हमारे क्लास में, अभी क्लास को रोकेंगे नहीं आज हम क्लास नहीं रोकेंगे। ठीक है, करेंट मतलब नॉट मोर देन 1 ईयर, नॉन करेंट मतलब मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। यहाँ तक समझ में आ गया सारा। यार ये नीचे कहाँ से क्या लिखे था, ये सब ना है सिंपल चीज़, और ये नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ का तुमको नॉलेज है कि नहीं, वीडियो तो सबका बनता ही है, भेज दीजिएगा। नहीं लिखोगी क्या है, ठीक है भेज देंगे, जहाँ से वहाँ से तो लिखो, ठीक है। थोड़ा सा मेरा PDF ये एक्स्ट्रा ये जो करवा रहे लास्ट ईयर नहीं करवा पाए थे, और ये सब आ गया था, हमको ख़राब लगा, इसलिए इस बार नहीं ऐसा करें। ये सब भी आ सकता है, थ्योरी में आ सकता है, MCQ में। इतना बात क्यों कर रही हो, मेरा सब माइक पे रिकॉर्ड तुम लोग हो जा रही हो। बात शांति से बैठो, बात नहीं, बातचीत करना ही नहीं क्लास में ना, यही नियम है, बातचीत मत करो। हाँ सब पे लागू है, तो अलग ही आदमी लोग किसी बोले तो उल्टा बहस करने लगे। अभी देखिए तो सामने सबको बोले क्लास नहीं करने देंगे, क्या होगा, कम सुन रही हो क्या, बोले कम सुनती हो क्या। सुनो ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग क्या होता है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। एसेट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटी किसमें रहता है, बैलेंस शीट में। ग्रुपिंग क्या होता है, सुनो तुम लोग को याद है, हम पहले बोलते थे कि पहले ये लिखो, क्या आवाज आ रहा है, बैलेंस शीट जो हम करते थे, याद है हम बोलते थे ना, पहले फर्नीचर फिक्सचर ये सब लिख लो, उसके बाद डेटर लिखो, उसके बाद लास्ट में कैश वगैरह लिखो, ठीक है।
तो ना हम लोग को ना ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग करना पड़ता है। मतलब क्या है, सबसे पहले जब लोग एसेट में लिखते थे ना, फिक्स एसेट क्या लिखते हैं सबसे पहले, फिक्स एसेट एंड नॉन करेंट एसेट, जैसे फर्नीचर वगैरह। इसलिए हम लोग सर क्या रीज़न है जो हम लोग को बोलते हैं पहले फर्नीचर लिखो, चाहे पहले बिल्डिंग लिखो। पहले ऐसा होता था कि पहले डेटा लिख दो, पहले कैश लिख दो, आधा तो लिखते थे नहीं, हमेशा पहले क्या लिखाता है, फिक्स एसेट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्शलिंग। मतलब क्या है, तुम जो होता है ना स्टेप होता है, बैलेंस शीट का क्या स्टेप, इसी बैलेंस शीट का बात है, बैलेंस शीट का स्टेप्स क्या है, जब तुम एसेट सेट कर रहे हो ना, सबसे पहले फिक्स एसेट लिखो, क्या लिखो, फिक्स एसेट लिखो, उसके बाद तुम करेंट एसेट लिखो। इसलिए तो पहले वो फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग ये सब लिखते थे, उसके बाद डेटर वगैरह ये सब लिखते थे। तो ये रूल है, पहले फिक्स एसेट जिसको हम लोग नॉन करेंट एसेट भी बोलते हैं, फिक्स या नॉन करेंट एसेट्स, उसके बाद क्या है मेरा करेंट एसेट्स, ये रूल है। लायबिलिटी में भी सेम रूल है, पहले क्या लिखो, नॉन करेंट और फिर करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये मेरा ना रूल है। आज तुम लोग को हम बोले फर्नीचर जो है पहले, जैसे मान के चलो मेरा एसेट में पहले कैश दिखाई देता था ट्रायल बैलेंस, तो हम कैश या डेटर हम बोलते थे नीचे लिखो, क्लोजिंग स्टॉक बोलते थे नीचे लिखो, ऊपर सेक्शन फर्स्ट में लिखने नहीं बोलते। क्यों, मार्शलिंग की वजह से, किसकी वजह से, ये बोलता है ना सब चीज़ों को ग्रुप वाइज लिखो। ग्रुप वाइज मतलब क्या, एक सजा करके लिखो कि पहले फिक्स एसेट आएगा, नॉन करेंट एसेट आएगा, उसके बाद तुम करेंट लिखो, ये रूल है। बैलेंस शीट का कुछ रूल है, मार्शलिंग है कुछ, मार्शलिंग कर दो, पहले फिक्स एसेट लिखो, पहले फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग ये सब लिखो, पहले डेटर कैश आएगा तो पहले मत लिखो, ये सब करेंट का कैटेगरी में आता है, इसको बाद में लिखो, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, देखना ऊपर सबसे पहले फिक्स एसेट लिखवाए हैं। सर कैसे पता फिक्स एसेट, अभी तो पढ़ा है ना ये सब फिक्स एसेट कौन कौन है, एक साल से ज़्यादा है, देखो ये सब जितना लिस्ट है ये सब हमेशा कहाँ लिखते थे, फिक्स एसेट ऊपर, उसके बाद ये लिखते थे, याद है। तो मार्शलिंग क्या बोलता है, पहले फर्स्ट इसको लिखो और सेकेंड इसको लिखो, ये तरीका है मेरा बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का, मार्शलिंग करने का। इसी वजह से हम लोग पहले फर्नीचर नीचे लिख लेते, उसके बाद में हम लोग डेटर्स वगैरह, क्योंकि ये सब मेरा क्या है, करेंट एसेट है, तो करेंट बाद में आता है, नॉन करेंट फिक्स पहले आते हैं, इसलिए हम फर्नीचर लैंड जो है पहले लिखते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मार्शलिंग। अब ग्रुपिंग किसको बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ग्रुपिंग, ठीक है। अब जैसे कि नॉन करेंट जो हम लोग हेडिंग दे दिए ना, फिक्स एसेट, उसका लिस्ट में जो हम लोग लिखते जाते हैं ना, जैसे ये सब लिस्ट है, ग्रुप के अंदर में जो लिस्ट आएगा, फिक्स एसेट का लिस्ट में जो हम लोग लिखते जाएंगे ना, जो आइटम्स मेरा ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा, वो मेरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग। मार्शलिंग बोलते हैं पहले नॉन करेंट को लिखो और करेंट को लिखो, ग्रुपिंग बोलता है नॉन करेंट के अंदर जो लिस्ट आएगा उसको पहले लिख लो, और करेंट के अंदर जो लिस्ट आएगा उसको लिख लो, ठीक है। मार्शलिंग बोलता है पहले नॉन करेंट यानी कि फिक्स एसेट लिखो और बाद में करेंट एसेट लिखो, और ग्रुपिंग बोलता है फिक्स एसेट का जितना भी लिस्ट है उसको पहले लिख दो, और करेंट एसेट का जितना भी ग्रुप है उसको लिख दो, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ग्रुपिंग है। इसको चलो लिखवा देते हैं, तो लोग भूल जाओगे देख करके, पूरी जो है लिखवा देते हैं, तो लॉक ही बोलते बोलते हम परेशान हो गए। क्या टच कम नहीं कर रहे हैं क्या, टच कम नहीं करते हैं क्या, खोल के दें, ठीक है। तो मार्शलिंग में क्या होता है, लिस्ट आता है नॉन करेंट यानी कि फिक्स एसेट, उसके बाद करेंट एसेट। अब ग्रुपिंग क्या बोलता है, नॉन करेंट पर जो लिस्ट आता है उसको जो लिखते हैं, लिस्ट के नॉन करेंट में जो एसेट्स आएगा वो मेरा ग्रुपिंग में आएगा, करेंट में जो एसेट आएगा वो मेरा ग्रुपिंग का कैटेगरी में आ गया। ये नॉर्मली मार्शलिंग या ग्रुपिंग वेस्ट बंगाल बोर्ड में पूछता नहीं है, CBSE SC में पूछता है, पर पूछ सकता है, इसलिए बता दे रहे हैं। पढ़ा तो पूरा चीज़ पढ़ा दे रहे हैं, लॉजिक तुम लोग को तो समझ में आएगा ना कि हाँ क्यों हम लोग पहले फिक्स लिखते तो उसके बाद करेंगे, क्योंकि मार्शलिंग हम लोग करते हैं, इसकी वजह से हम लोग पहले फिक्स एसेट लिखते हैं, फर्नीचर वगैरह, उसके बाद हम लोग डेटर लिखते हैं। इसलिए तुम लोग को मना करते हैं, पहले ऊपर में फर्नीचर के लिए स्पेस छोड़ दो। लिख थोड़ा जल्दी लिखना है। तुम लिखो, तुम्हारा ये सब पूछेगा। इसको
they must be so, they must be present. कल तुम इको क्लास क्यों नहीं आती आती तुम? हाँ एक और लिखो बस। और मेरे पास नहीं सब ग्रुप के बच्चा जो है गिर रखा है, आएगी थोड़ा रुक के आएगी। हम तो बोले सर को उससे ले लेने के लिए। ये बैलेंस शीट लिखा हुआ है लास्ट में। बोलो सिमरन को कॉल करने के लिए। अब बोले तो सही है। ये लास्ट बी वाई एस मतलब बैलेंस शीट नहीं। हो या क्या सुनो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अपीयर इन अ सम ऑर्डर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ना कुछ ऑर्डर में हम लोग एसेट लायबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर मतलब क्या, फिक्स एसेट फिर करेंट एसेट ऐसे करके, ठीक है। सो दे मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड इन अ सर्टेन ऑर्डर, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट. ग्रुपिंग मीन्स शोइंग द आइटम्स ऑफ अ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेडिंग. मतलब एक हेडिंग के अंदर क्या क्या मेरा उसका आइटम्स आएगा वो मेरा किस में शो होगा, ग्रुपिंग में. फॉर एग्जाम्पल करेंट एसेट, तो करेंट एसेट में क्या क्या आएगा, डेटर्स, स्टॉक, कैश, ये सब जो लिस्ट लिखा है. तो जो मेरा हेडिंग के अंदर जो जो मेरा आएगा लिस्ट वो मेरा किस में आएगा, किसका कैटेगरी में आएगा, ग्रुपिंग का. मार्शलिंग में क्या आएगा, मार्शलिंग मीन्स द अरेंजमेंट. अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन अ सर्टेन ऑर्डर इन बैलेंस शीट. मतलब पहले अरेंजमेंट करना है, पहले फिक्स को लिखो, उसके बाद करेंट को लिखो. अब फिक्स के अंदर क्या क्या लिखा हो, किस में आता है, ग्रुपिंग. हेडिंग करेंट एसेट का लिस्ट लिखते हैं ना, ये मेरा किस में आता है, ग्रुपिंग. तो पहले हेडिंग देते हैं ना, पहले नॉन करेंट फिर करेंट, ये मेरा किस में आता है, मार्शलिंग. कंपल्सरी नहीं. लिखो तो एग्जामिनर पर खुश होगा, कितने एडवांस लेवल का नॉलेज है. हो गया क्या यहाँ तक. और 3 को जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है वो वाला करेंगे. ठीक है, एक 2 3 मार्क्स का पूछते हैं ये सब. ठीक है, तो उसको करते हैं. ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज दिखाते हैं. ये सब भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं जो फॉर्मूला लिखा है. ठीक है, नंबर 1. अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल माइनस नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ. तो एक दिन फिर समझा देता हूँ आराम से. चलो अब ये करवा देने से तुम्हारा 1 मार्क्स का भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं छूटेगा. इससे हम निश्चिंत रहेंगे. 1 मार्क्स के लिए सब काम हो रहा है, जितना अच्छा काम हो रहा है. 1 2 3 इसका तुम्हारा 2 3 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन. अभी जो करवाएंगे ये लोग का 1 मार्क्स का है. जल्दी जल्दी लिखो. हाँ, सब किया हुआ है जो तुम लोग करवाएंगे. ठीक है, देखना तुम लोग को बताएंगे. इसमें स्टार मार्क का नहीं है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इससे ही पूछता है ज़्यादा. इसको बहुत लोग शॉर्ट फॉर्म में COGS का बोलते हैं. COGS, कॉस्ट ऑफ. तो शॉर्ट फॉर्म बोले तो डरना मत, ये होता है. माइनस ईयर मतलब परचेज रिटर्न है. हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे, परचेज रिटर्न प्लस माइनस स्टॉक. बस इतना था. सुन, यहाँ तक लिख लिए. तो फॉर्मूला भी 1 मार्क्स का पूछ सकता है. ठीक है, फॉर्मूला भी 1 मार्क्स के लिए आता है. अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट जब लोग निकाले, किसमें निकाले, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में ना. तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे, सेल था, सेल से क्या मैच करते थे, जितना मेरा कॉस्ट लगा है गुड सोल्ड करने के लिए, जितना मेरा
जितना मेरा खर्चा डेबिट साइड में लिखते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स को सोल्ड करने के लिए जितना मेरा कॉस्ट लगता था डेबिट साइड में लिखते थे। क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? सेल्स। सर सेल्स तो समझ, नेट सेल्स किसको बोलते हैं? सेल्स माने सेल्स रिटर्न करके जो बाहर बेचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सेल्स। तो सेल्स से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ना निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट। ये इससे क्या हो गया? फॉर्मूला बना। सर पूछे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो नेट सेल्स, सेल्स मत बोलना। सेल्स मतलब क्या? सिर्फ सेल्स। सेल्स रिटर्न माइनस क्या वो नहीं आता है। सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो नेट से लिख दिए सेल्स, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करते उससे ना माइनस करते हम लोग। तो सेल्स रिटर्न जो माइनस करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट से। तो सेल्स से माइनस कॉस्ट करते हैं तभी ना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। नेट सेल्स क्या होता है? सेल्स तो नॉर्मल दिया रहेगा, सेल्स जो सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं वही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सेल्स। नेट परचेज क्या होता है? परचेज को हम लोग परचेज बोलते हैं, उससे जो परचेज रिटर्न माइनस करते हैं जो बैलेंस अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं? नेट परचेज। ठीक है, कोई नॉर्मली पूछे ना, सेल है माइनस करके आएगा वो नेट सेल, परचेज है माइनस करने के बाद परचेज कर नेट परचेज है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मेरा खर्चा लगा है कितना लगा है कैसे पता करेंगे? ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, लिस्ट ट्रेडिंग अकाउंट का लिस्ट चेक करो, सबसे पहले क्या दिया रहता है? प्लस क्या करते हैं? परचेज। परचेज क्या करते हैं? प्लस, उससे माइनस क्या करते हैं? ट्रेडिंग का फॉर्मूला याद करो, सबसे पहले क्या रहता है? ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज माइनस, और भी बहुत सारा माइनस होता है पर इसका कैटेगरी में जल्दी आता नहीं। और भी तुम्हारा ड्राइंग्स वगैरह ये सब नॉर्मली आता नहीं, इसलिए इसको लिखा नहीं है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? जितना मेरा वेजेस वगैरह, जितना लास्ट में जो खर्चा का जो लिस्ट लिखवाए थे ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेडिंग दे के लिखवाए थे, याद है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या? फैक्ट्री में जो खर्चा लगता है उसको लोग क्या बोलते हैं? ऐसा खर्चा जो मेरा फैक्ट्री में सिलेंडर मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सारा खर्चा जोड़ते हैं हम लोग, सारा खर्चा जोड़ते हैं और जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था उसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये हम ना कॉस्ट का क्लास में भी बताए थे। ठीक है, मतलब कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है उसको हटा देंगे, तो पहले से क्लोजिंग स्टॉक उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, फिर उसको माइनस कर देना। ट्रेडिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देते हैं? क्रेडिट साइड से डेबिट साइड का तो माइनस कर देते ना। ये सब अगर प्लस करते थे, ये सब जो मैं डेबिट साइड में था, क्रेडिट साइड में क्या रहता था? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से यहाँ तो ऑलरेडी वो माइनस होके ही ना आता था। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड का अमाउंट को डेबिट साइड से माइनस ही ना करते थे, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस। जो जो पढ़े हो ना सब वही है। ठीक है, जो जो पढ़े हो सिर्फ वही है, खाली इसको फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट किया गया वही तुमको दिखाया गया है। ठीक है, अब इसका सम्स देखो, एक नंबर का सम्स कैसा पूछ सकते हैं, दिखा लिखो। तुम्हारा 3 मार्क्स आएगा, तुम्हारा है ना ये सब सम्स, तो 3 मार्क्स आएगा। और ये लोग में यहाँ ये जो सम्स करा रहे हैं कंपलसरी आने का चांस है, तुम्हारा में और तुम्हारा में। 1 मार्क्स में आता है, स्टूडेंट लोग क्या करता है? एमसीक्यू अपना मन से बना लेता है। एमसीक्यू क्या है? पूछिए फिक्स एसेट क्या है, ठीक है, तुम्हारा ट्रेडिंग से क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट, ये सब तुम लोग बना लो। और जब सम्स आता है ना 1 मार्क्स से, तुम लोग फंस जाते हो। तब तो बड़ा सम्स के शॉर्ट सम्स कैसे होगा? तो शॉर्ट सम्स चार्ट तो करेंगे, देखो उसका क्लास खत्म। लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट COGS का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी बताया ना शॉर्ट फॉर्म में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में COGS बोलते हैं। एंड ग्रॉस प्रॉफिट, 2 चीज़ कैलकुलेट करना है, ये और ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक, $25,000। परचेज, परचेजेस 88,200, 88,200। पेयर का मतलब क्या हुआ? परचेज रिटर्न 16,200। फैक्टर का खर्चा किस में? ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में।
ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। ऑफिस का खर्चा किसमें आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी जो बोले याद रखना, फैक्ट्री ट्रेडिंग में और ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंसेस इन नहीं होगा, ऑन ऑफिस होगा, ठीक। ऑन ऑफिस लिखो, ऑन ऑफिस 65। सेल्स 4 lakhs। ऐसा मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है, 16,100। क्लोजिंग स्टॉक 29,800। यहाँ तक क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या? ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। सुनो, वो 2 चीज निकालने बोला है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 2 चीज निकालने बोला, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला लिखा जाना है, चलो निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखो ना, क्या था? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक कितना है? बोलते जाओ, लिखते जा रहे हैं सब। परचेस कितना है? प्लस परचेस। ट्रेडिंग का फॉर्मेट लिख रहे हैं। ट्रेडिंग का क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग में। भूल जा रहे तो फॉर्मूला याद रख लो ना। ट्रेडिंग का क्या रख रहे हैं? फॉर्मेट क्या लिखते हैं? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसका क्या लिखते हैं? परचेज। अमाउंट बोलो, 88,200। 88,200। परचेज से क्या लोग माइनस कर देते हैं? परचेज कितना है बोलो, ऐसे ही फॉर्मूला याद है। 60,200, ठीक। उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि जो खर्चा आता है मेरा ट्रेडिंग में, क्या क्या खर्चा आता है देखो। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, 2 चीज दिया, एक तो एक्सपेंस ऑन फैक्ट्री, एक एक्सपेंस ऑन ऑफिस। ऑफिस तो ट्रेडिंग में आएगा ही नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आई तो पीएल का आइटम, तो इसको लेना नहीं। सर क्यों दिया? ट्रिक खेला है तुमको। इतना आसान सवाल है, ट्रिक नहीं खेलेगा वो तो। चाह रहे वो लोग एग्जामिनर तो चाहे तुम लोग बेवकूफ़ी दिखाओ, उसको भी प्लस कर दो, पर तुम लोग बेवकूफ़ नहीं हो। सिर्फ किसको प्लस करोगे? फैक्ट्री वाला को। ऑफिस वाला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स वाला कोई खेला ही नहीं है, वो तो मेरा किस में जाएगा? ऐसा मतलब सेल्स रिटर्न है, परचेस रिटर्न अलग अलग है, तो अलग अलग अमाउंट जाएगा ना। ऐसा मतलब पीआर मतलब परचेस रिटर्न, ऐसा मतलब सेल्स रिटर्न, अलग अलग अमाउंट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस परचेस रिटर्न। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस तो लिख लो, फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है वही लिख लो, 43,000। कितना? 40, ठीक है। उससे क्या करते हैं हम लोग? फिर देखो क्या करेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोलो? लेस है क्या? बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा। पहले प्लस करो फिर माइनस वाला करो, जल्दी बोलो। 10 1,10,200 आना चाहिए, केवल 25 क्या? कैसे जोड़ा? पहले प्लस कर फिर माइनस कर, 10 समथिंग आएगा। 1,10,200 ये आएगा। अरे पहले प्लस करो, 25,000 80 ये, फिर इससे ये माइनस करो, फिर इससे ये माइनस करो, ठीक है। COGS मेरा आ गया, COGS मेरा आ गया। अब क्या निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? नेट सेल। क्या फॉर्मूला है? माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
सर नेट सेल कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस नेट सेल भी आगे से नीचे लिख लो, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स, सेल्स कितना है बोलो? 4 लाख माइनस सेवन, नेट सेल निकाल लो ना, 3,83,900। अरे हम लोग बॉस में कैसे निकालते हैं? जितना सेल था और जितना मेरा कॉस्ट था माइनस कर देते ना, वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं निकाले 3,83,900, ये तो मेरा अभी निकाले ही, जस्ट निकाले हैं, जस्ट 1,10,200। बताओ बताओ माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? सीरियस कहाँ से आएगा? जस्ट अभी तो निकाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना, यही तो निकाले है ना, 1,10,000 उसी को लिख दिए। कितना आ रहा है? ये मेरा 1 2 दोनों ही आंसर निकल गया। अरे नेट सेल क्यों? नेट सेल नहीं निकालेंगे, सेल माने सेल्स रिटर्न। चलो एक सम दे रहे हैं, बनाओ जल्दी। हाँ वही सेम कैलकुलेट करना है, COGS है GP लिखो, ओपनिंग स्टॉक, वो लिखो, वो तो बोल दो उदाहरण लिखो। नाम लिए तो ये वाला नहीं आता। और कोई नहीं आया है तो हो सकता है क्लास नहीं होगा। अरे एक बार फ़ोन करो तो, एक तो आया है फ़ोन, फ़ोन तो नहीं है। 6:30 बजे बोलेंगे, रुको 5-10 मिनट देख लो, मैं तो कॉल बैठ के देखो क्या है इनका, तुमको समझ ही में नहीं आता, इनसे तो हम अलगे परेशान हैं। चलो निकालो निकालो, हम वाले
सर दिन बता देना कब कब रहता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है, 6 PM है। फिलअप करके हमको दे जा। फिल करना होगा, हाँ, स्कूल कॉलेज फिल करना होगा। स्कूल कॉलेज मैंडेटरी नहीं है, और कहीं से किए तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी हमको देगा, ठीक है, अभी फिलअप करके हमको दे दो। आंसर बोलो इसका, कितना है तुम लोग आया? कितना है बोल पर सर? क्या कर रहे हो? देखो ओपनिंग स्टॉक लिए उतने है क्या? हाँ तो वही तो हम पूछे, तुम 7 लाख बोलिए। इसका बोलो सीरियस कितना है? ये सबका है? ये बोलो ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख बस बोलो। 34,000 7। ये भी आ गया सबका? ए नहीं आया तो बोलो, बता देंगे। आ गया ना? क्या हुआ? आया? बोलो। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आ गया है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आ गया है, तो ये लिखेंगे
और नेट सेल किसको बोलते हैं? सेल माइनस सेल रिटर्न कर दो तो वही मेरा क्या आ जाएगा? नेट सेल। 8 लाख हो जाएगा मेरा क्या? नेट सेल्स। ठीक है, 8 लाख से फिर ये माइनस कर देना। आज गया आंसर, समझे? चलो हो गया। नहीं हुआ कहाँ गया? 15 मिनट अभी 15 मिनट है। 15 मिनट तीन तो डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स। ये 3 सम्स जो है इसमें से एक एग्जाम में कंपलसरी आएगा। ठीक है, 3 मतलब ये 1 नंबर का काउंट करना 2 3 तो 100% आएगा। लात मारी हो क्या इसमें? वेट कर रहे हैं। कल से ना सेकंड थर्ड में तो खाली करवा देंगे। चल रहा है लॉजिक नहीं कर रहा है। नहीं टूटेगा। चेंज है ना? हाँ 350 जो जो तुम्हारा छूटा है ना हम बोल देंगे ग्रुप में भेज देने के लिए। ठीक है, ठीक भेज दिया देख जाएगा। लीजिए, पैसा को देख लीजिए। ठीक है, पैसा ठीक है, हम तुमको जब जैसे जैसे फीस दोगे मंथली अपना डेट याद रखना, फीस का मैसेज करवा ठीक है। लिखो नंबर 1 3 करेंगे, छुट्टी दे देंगे। नहीं रहने तो हम नहीं देते हैं ना, यही तो मेरा आदत खराब है। हम 4 बैच में लिखा तो तुम लोग का जितना एक बैच का लिखा उतने में हम नहीं थके, तुम लोग थक गए। अरे यार तुम लोग चुप रहो, तुम लोग हर चीज में आ जाती हो। जीपी का मतलब क्या हो गया? समझे ना मुजम्मिल? ग्रॉस प्रॉफिट। %10 ऑफ सेल्स मत लिखो, 10% ऑफ CAGS COGS सुनो ना, ये क्वेश्चन में बोला है ना सीओजी में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस कितना अमाउंट है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट दिया हुआ है 1,35,000। बोला जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना 10% ऑफ या ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ COGS। तो COGS का कितना %? कॉस्ट का क्लास में ऐसा सब लोग बहुत किए थे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1,35,000। तो 1,35,000 इसका कितना % बोल रहा है? 10%। 10% मतलब क्या हो जाता है? 10/100। ठीक है, वजह है, इसके बाद बताएंगे क्या वजह है। बताओ 13,000। ठीक है, ये मेरा आगे कितना? 13,500। ठीक है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया कितना? ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया 10% ऑफ क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना? 10% निकाल दीजिए। इतना इजी नहीं है, थोड़ा घुमा के आएगा। अब जो दे रहे वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा 2 और 3। देखो COGS is rupees 1,35,000
he is सुनो लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सर ये हम लोग का एग्जाम में आएगा सर। हाँ हाँ तुम्हारा आ सकता है। हाँ और सुना लास्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा 10% हम क्या बोला था COGS, तो COGS का मेरा अमाउंट दिया हुआ था, हम निकाल लिया था ऑलरेडी। तो इसमें क्या बोला 10% ऑन क्या बोल रहा है सेल्स बोल रहा है। इस केस में कैसे करेंगे 10% का मतलब होता है ना, फिर बस हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो 10 है इंटू 10/100 है ना, 10 कट गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 110, क्या बोलते हैं 110, ठीक है। 100 क्या होता है कट जाता है। ये मेरा 110 क्या गया सेल, ये मेरा क्या गया सेल, तो सेल तो मेरा 110 होगा। तो जो कॉस्ट रहता है ना, कॉस्ट हमेशा एक माइनस होता है, क्या हो जाता है हमको सेल नीचे, हमको क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमेशा 110 है तो हमसे क्या ले लेना 19 ऑफ COGS हो जाएगा, 19 ऑफ COGS इंटू 1,35,000 ऐसे निकालने से। बताओ कितना आ रहा है। कितना आएगा बता रहे 110 समझ में आया ना। 10% मतलब क्या 10/100, तो 1 कटे तो 110 ही होगा। तो 110 जब भी सेल्स दिया रहेगा ना, 110 जब भी सेल्स दिया रहेगा ना, तो कॉस्ट हमेशा एक कम रहेगा। एक क्या रहेगा कम। एक कम मतलब क्या 10 है तो 9 कर देना, 10 है तो 9 कर देना। दो में दो आंसर आ रहा है। क्या चीज़ कैलकुलेटर में पहले 1/9 1/9 इंटू 1,35,000 तो अलग आ रहा है पॉइंट में, और 1,35,000 इंटू 1/9 कर रहे हैं। नहीं पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में डिवाइड होता है। 1 इंटू 1,35,000 डिवाइड 9 करना 15,000 आएगा। 1 डिवाइड 9 इंटू 1,35,000 नहीं, पहले मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना। 15,000 कितना आ रहा है 15,000। सर क्या किया आपने 1,35,000 इंटू 1/9। हाँ 1 इंटू 1,35,000 डिवाइड बाई 9 हो गया। तो अगर जो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमको ना COGS पे निकालने बोला था। क्या हुआ था COGS पे निकाल, तो हमको COGS पता था निकाल दिए। इस बार हमको सेल पे निकालने बोला, हमको सेल पता है नहीं। उसका रूल क्या है, अगर 110 मेरा ये है तो मेरा सेल कितना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा 1/9। हमेशा याद रखना सेल से ये कम रहता है, कॉस्ट कम रहता है। सेल ज़्यादा रहता है, कॉस्ट कम रहता है। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना, जब भी सेल आएगा एक कम कर देना, ठीक। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। सॉरी सेल्स निकल गया, कुछ नहीं निकला। 15,000 आंसर आ गया, मत लिखो। जीपी निकालना तो पड़ेगा। साउंड्स में 10% ऑफ सेल है। ठीक है 15,000। ठीक 15,000 ठीक। नहीं हम स्क्रीन शॉट समझ के ना ब्लर दिख रहा है इसमें। 3 नंबर सम्स देखो, सेल्स इज रुपीज 2,50,000। अरे बात मत करो। ठीक है
इसमें क्या करेंगे 25% का मतलब कितना हो गया बोलो तो 25 डिवाइड बाई 100 1/4 कितना है 1/4 ना 25 1 25 1 25 24 8 4 टाइम्स 100 कर दिया तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है सुनो शेष जब था क्या था यहाँ शेष था तो एक क्या कर दिए थे लेस कर दिए एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे क्या करेंगे एक 1/5 हो जाएगा तो 1/5 कितना आएगा बोलो तो कितना 50,000 क्या सुनो नॉर्मल याद रखना यहाँ तक कल हम बता रहे थे एक बार ठीक है और 10 और 5 मिनट लेंगे 3 संसो की और 5 मिनट लेंगे सुनो कुछ नहीं करना है लिख लियो पहले लिख लो पहले और 2 मिनट का चीज़ बताना है हो जाएगा वो लिख ही रहा है सुनो नॉर्मल अगर बोल दे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा 10% कॉस्ट ऑफ गुड्स बता ही दिए हम तुमको बोल दे कॉस्ट ऑफ गुड्स होगा 10% निकाले कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हो तो उसका 10% निकाल के झमेला खत्म एक ये सिंपल सा ये बाई चांस आता है एक मान लो शेष देने पे क्या करेंगे एक घटा देंगे 110 हो तो क्या कर दिए 19 कर दिए बाकी जो अमाउंट है करके क्लियर हो गया। अब ये शेष क्या दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो शेष में अगर एक घटाया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या कर देंगे बढ़ा देंगे बस और कुछ चीज़ नहीं है इसमें कुछ बताने का है नहीं ठीक है 25% मतलब क्या 25/100 ना 100% तो नीचे 100 ही आता है हमेशा हाँ 25% मतलब क्या 25/100 नीचे परसेंटेज का मतलब नीचे हमेशा 100 आएगा सबके साथ ये तो नॉर्मल था नॉलेज वाला बात इसमें क्या पूछेंगे ये सब समझ में आ गया ना इसमें से एक क्वेश्चन आएगा इसमें तो 2 नंबर का ज़्यादा चांस रहता है ठीक है हम ये भी बता दे रहे हैं कैसे तो ये आराम से बन जाएगा लास्ट अब बताना एक चीज़ उसके बाद बंद कर देंगे लास्ट थ्योरी है ठीक है उसका बंद कर ये देखो जब पढ़ रहे हो चैप्टर तो पूरा उसका पोस्टमार्टम करके पढ़ लो एक एक चीज़ उसमें क्या होता है सब पता कर लो भले तुम्हारा कुछ चीज़ तुम्हारा स्कूल में नहीं है कुछ सिलेबस के ऊपर कुछ एग्जाम में नहीं है फिर भी पूरा समझ लो कि इसमें क्या क्या होता है पर ये चीज़ तुम्हारा एमसीक्यू में पूछा है मुझे बता रहे एक पेज में हम लोग क्या बनाते हैं ट्रेडिंग लिख देंगे हम तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक में बना देंगे नहीं इसको लिख के ना और थोड़ा 5 मिनट खाली लिख लो हो जाएगा ये हो गया पूरा फाइनल अकाउंट खत्म हो गया खत्म देंगे तो ठीक है हाँ फाइनल अकाउंट खत्म हाँ अकाउंट क्लास तो होगा चैप्टर का हो क्या तुम्हारा ये चैप्टर तो है क्या एनटीओ शायद तुम्हारा में नहीं होगा देखो तो देख लो क्या नाम बोले एनपीओ देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कुछ होगा नॉन ट्रेडिंग है बड़ी लोग आएगा नहीं आएगा नहीं पढ़ना चाहता तो ऐसे बोलोगे नहीं यार तो अच्छा है नहीं करोगे उसे रेस्ट करोगे 4 क्लास ये सब एक्सचेंज बोल रहे हो ना और क्या बोल रहे हैं सुनो ये जो रेवेन्यू वाला रहता ना
ये जो रेवेन्यू वाला रहता है ये मेरा किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू मेरा रिसीव, तो ये मेरा किस में आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये जो मेरा है, ये जो मेरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीव, ये मेरा किस में आता है, बैलेंस शीट में। बस इतना याद रखना, रेवेन्यू का चाहे एक्सपेंस हो चाहे रिसीव हो मेरा आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, कैपिटल का चाहे एक्सपेंस हो या रिसीव तो ये मेरा किस में आएगा, बैलेंस शीट। अब सर ये होता क्या है, ठीक है। रेवेन्यू दो खर्चा ना दो तरह का होता है, ठीक है, खर्चा दो तरह का होता है, एक रेवेन्यू का कैटेगरी में आता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आता है। अब ये सब बोला कि आएगा एमसीक्यू में देखना, सब मुलाकात होगा, ये सब चीज़ है, ठीक है। तो रेवेन्यू में क्या होता है, नॉर्मल सा बात, ऐसा खर्चा जो अप टू 1 ईयर, कितना के लिए, चाहे रिसीव हो चाहे, इसको हम बोल सकते हैं करेंट, क्या बोल सकते हैं, करेंट बोल, करेंट में तो वही रहता है ना, करेंट एसेट का मतलब क्या होता है, करेंट में क्या होता है 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट आता है मोर देन। और सर खर्चा में भी यार इनकम में भी टाइप होता है क्या, हाँ ठीक है। एक्सपेंस और रिसिप्ट भी ना रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का होता है। ऐसा खर्चा जो 1 साल के अंदर निपट जाए वो मेरा किस में जाएगा, रेवेन्यू में, 1 साल से ज़्यादा मेरा कैपिटल में, दोनों के लिए ही। बस इतना ही, अब तुम लोग जा सकते हो। हाँ ठीक है, वीडियो बंद कर दो, मुझे इसको बंद करने के लिए बंद कर दो।